अब की बार अब दोबारा फौजी बन जाओगा, पहलवान बन जाओगा। तो लोग शर्माते हैं, लोग डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं। सारी फैसिलिटीज जयपुर दिल्ली जैसा इलाज आपको झुंझुनू में हम अवेलेबल कर देंगे। हर्निया मतलब क्या रहता है, जो हमारे पेट की दीवार रहती है उसमें कमजोरी आ जाती है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है। मेरा तकलीफ हुई हर्निया का महसूस हुई जब डॉक्टर साहब से मिला, जांच करी, तो उन्होंने बोला आपका ऑपरेशन होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जलकोट झुंझुनू में। मैं बबलू सैनी, महाराष्ट्र के रहने वाले डॉक्टर विठल वाइकर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर्जन है सर, और आरआर हॉस्पिटल झुंझुनू के अंदर हम मौजूद हैं। सर, जो हार्निया की बीमारी है, इसको लेकर जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं, इसको दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर्निया मतलब क्या रहता है, जो हमारे पेट की दीवार रहती है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो उसकी वजह से जो हमारे आंत रहती है वो बाहर आ जाती है उसमें कमजोरी की वजह से। तो उसको अगर बाहर आते रहेंगे तो इमरजेंसी में आंत फंसने का चांस रहता है, जान की जोखिम हो जाती है। तो उसका समय रहते ऑपरेशन कर लेना सही रह जाता है, नहीं तो फिर बाद में बहुत बड़ा ऑपरेशन होकर दिक्कत हो सकती है। तो ये बात। हार्निया की जो बीमारी का इलाज किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, अब पहले के जमाने में चीरा लगा के हर्निया के ऑपरेशन की सर्जरी की जाती है, बट उसमें क्या हो जाता है, बड़ा चीरा लग जाता है, अब पेशेंट को दर्द रहता है, खून जाता है, वीकनेस रहता है, वो टाके भरने में दिक्कत होता है और उसमें से मवाद बनने का चांस भी ज्यादा बढ़ता है। तो अभी क्या है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को जल्दी से रिकवर हो जाता है, जल्दी घर जा पाता है, उसको पेन कम होता है और रिकवरी फास्टर हो जाती है। ये बात है। पहले के जमाने में जो था कि आपके पित्त की थैली में पथरी होती थी, तो पथरी का ऑपरेशन पहले भी चीरा लगा के करते थे, बट उसमें क्या हो गया, पेशेंट को दर्द होता है, मवाद होता है, जख्म होता है, उसमें फिर टाके में इंफेक्शन हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें होती है। तो अभी के जमाने में चीरा लगा के बहुत कम सर्जरी की जाती है। तो उसी प्रकार वो सब क्यों हो गया, क्योंकि आपका जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है वो की होल सर्जरी होती है। 5-5 mm के आपके 2 टाके आ जाते हैं, उसमें से आपका बीमारी निकल जाता है, पेशेंट जल्दी बेटर फील होता है, दर्द कम होता है और वो जल्दी ठीक होकर घर जा पाते हैं। तो वही चीज आपके हर्निया में भी होती है कि अंदर से जब देखते हैं दूरबीन द्वारा, तो उसके साथ आपको बेटर पता चलता है कि और जगह पे तो कहीं कमजोरी नहीं आई पेट की दीवार में, और कई जगह पे तो हर्निया नहीं है। तो सब चीजों का एक साथ इलाज होना संभव हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो बवासीर और पाइल्स, ये अगर किसी इंसान के अंदर है तो शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अब बवासीर में कभी कभी मांस बाहर आ जाता है, खून आ जाता है और कब्जे की शिकायत रहती है अक्सर इस सब पेशेंट्स को। तो लोग शर्माते हैं, लोग डिस्कस करने में हिचकिचाते हैं कि कैसे किसको बताएं, अपने घर वालों को नहीं बोलते, दोस्तों को नहीं बोलते, और वो बीमारी बढ़ती जाती है। आदमी सहन करता रहता है, स्टूडेंट रहते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं, या फिर कोई वर्कर रहते हैं जो ऑफिस में जाते हैं, इन सब लोगों को ये सब चांसेस रहते हैं, बट वो लोग शर्मा के बीमारी को बढ़ा देते हैं, सहन करते रहते हैं और खुद की त्रासदी बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए लोगों को मैं कहता हूँ कि आप बाहर आ जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, सलाह मशवरा लीजिए और उसका इलाज करवा लीजिए। इलाज करवाएंगे वो बीमारी को बीमारी की तरह देखिए, उसको आप ये कुछ मत करिए कि कोई स्टिग्मा है, आप बीमारी है उसका इलाज करवा लीजिए और आपकी जिंदगी जैसे थी वैसे कंटिन्यू कर लीजिए। पाइल्स के जितने भी मरीज हैं, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर टप होता है और कोई मेडिकल पे से कोई क्रीम लेके आते हैं, उसको उस पानी में घोलते हैं, उसमें कई घंटों तक बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। क्या ये स्वतः इलाज करना अच्छी बात है? देखिए, ये आपको जब आप किसी डॉक्टर्स के दिखाते हैं, किसी सर्जन को दिखाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी है, तब आपको पता चलता है ओ वहाँ पे आपको फिशर हो सकता है, बवासीर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है यानी बगेंदर हो सकता है। तो ये सारी बीमारी एक ही जगह पे होती है, पेरिएनल बीमारी बोलते हैं उसको प्रोक्टोलॉजी में। तो ये सारी बीमारी एक ही जगह पे होती है। तो अगर आपको पता नहीं कि आपको बीमारी क्या है, तो ऐसे ही आप अगर चेक करते रहेंगे तो वो इलाज नहीं होगा, वो टेम्पररी रिलीफ है, वो दर्द में आराम देगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं करेगा। उसके लिए आप यहाँ पे आइए,
देख लीजिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लीजिए और फिर उसका इलाज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहले के जमाने में क्या था कि लोग बवासीर से सर्जरी से डरते थे क्योंकि दर्द ज्यादा होता है। जो ऑपरेशन होता है, जो चीरा लगाने का ऑपरेशन होता है बवासीर में, तो उससे खून आता है, पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी परेशान रहता है 15 दिन महीना भर कि सर मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मेरा खून जा ही रहा है। तो उसके लिए आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, स्टेपलर से सर्जरी होती है। उसमें पेशेंट की जो आंत है, म्यूकोसा रहता है, जिसको एक लेयर है, जिसे पर्दे रहते हैं अंदर की तरफ, वो सब पर्दों के बीच में उसको स्क्वीज कर देते हैं, उसको स्टेपल करके बीमारी को, बवासीर को निकाल देते हैं। पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, ना खून बहता है। पेशेंट 1 या 2 दिन में घर जा सकता है और पेशेंट को लगेगा नहीं। आप देखेंगे जिस पेशेंट्स के स्टेपलर द्वारा ऑपरेशन हो गए, उन लोगों को लगता है नहीं कि मेरा ऑपरेशन हो गया करके, वो इतने हंसी हंसी खुशी खुशी घर जाते हैं, नॉर्मल रहता है एकदम नॉर्मल। उनको लगेगा ही नहीं कि ऑपरेशन हो गया है। तो आप जब उनको देखते हैं, आपको खुशी मिलती है कि इन पेशेंट्स को आपने अच्छे से ट्रीटमेंट किया, उनको फैसिलिटी दी। तो उनके जो झिझक रहती है बवासीर को लेके, और जो बीमारी के लिए इलाज के लिए भय रहता है कि इसको क्या होगा, दर्द होगा, खून जाएगा, उस सब से इस अच्छे से टेक्नोलॉजी से हम उसका इलाज कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है, अब ये सब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो गए। अभी ऐसा नहीं कि कुछ नया ट्रीटमेंट है, ये बहुत सालों से वेल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आजकल बॉडी में है ना, हो सकता है कि खान पान का हो, या हो सकता है किसी के खून का इन्फेक्शन हो, छोटी छोटी गांठें होने लग गई हैं शरीर के अंदर। लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है खान पान से हो या खून में कोई इन्फेक्शन की वजह से। असली कारण आपके मायने से क्या है? देखिए, आज का जमाना वो पुराने जमाने जैसा नहीं रहा। अभी लोगों का जीवन भागदौड़ बढ़ा रहा है। स्टूडेंट रहते हैं, ऑफिस में वर्क करने वाले लोग रहते हैं, इवन ओल्ड एज पेशेंट्स भी रहते हैं। उनको क्या होता है, यहाँ पे सीने में दर्द होता है, वो बोलते हैं एसिडिटी, कोई नहीं, दवा खा लेंगे, इलाज कर लेंगे। लेकिन वो दवा खाते रहते हैं, 2-4 दिन आराम हो जाता है, फिर वही बीमारी हो जाती है, फिर वो दवा खाते रहते हैं, तो वो बीमारी बढ़ती जाती है अंदर। उनको पता नहीं रहता कि बीमारी क्या है। तो आप आइए यहाँ पे, हम पेशेंट्स को इलाज कराते हैं, उनके सिम्टम्स जानते हैं, उनको अगर जरूरत है हम एंडोस्कोपी उनको रिकमेंड कर देते हैं। तो उसमें पता चलता है कि छाले हुए हैं, कि खून बह रहा है, कि कोई गांठ है, तो एंडोस्कोपी वगैरह सामने सामने रिपोर्ट मिल जाता है, हम पेशेंट को दिखा देते हैं और उसका सटीक इलाज हो जाता है। नहीं तो फिर पेशेंट भुगता रहता है, गोली खाता रहता है और बीमारी को बढ़ाता रहता है। तो ये सब चीजें ना करें, आप आइए और जांच करवा लीजिए, और ये सब फैसिलिटी 24 आवर्स अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में। तो उसका आप सेवा लीजिए, आप उसके सेवा का उपभोग लीजिए और इसका इलाज करवा लीजिए। बार बार छाला होना और इसको दिखाना नहीं प्रॉपर डॉक्टर के पास में, ये कितनी बड़ी कमी मानते हैं? ये बहुत बड़ी कमी है। उसकी वजह से लोगों का खून बहता रहता है शरीर में, पेट में खून बहता रहता है, उसकी वजह से पेशेंट को कमजोरी आती है, एसिडिटी होती है, आदमी भुगतता रहता है, तो उसकी वजह से बीमारी बढ़ती जाती है, बीमारी ठीक नहीं होती है। तो छाला है तो छाले का अल्सर बन जाएगा, अल्सर का कैंसर बनने का रिस्क बनता जाएगा, कैंसर फूटने का रिस्क बनता जाएगा। तो ये सब बीमारी आपको संभालनी नहीं है। आप आइए, अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत है, उसका इलाज कर लीजिए, जांच करवा लीजिए और उसका सटीक इलाज करवा लीजिए और खुद को मुक्त करवा लीजिए बीमारियों से, ताकि आपकी जिंदगी की तरफ आप बेहतर तरीके से देख पाए। नहीं तो आदमी जूझता रहता है, अरे आज मेरा काम करने का मन नहीं कर, आज मुझे एसिडिटी हो गई, आज मुझे ये हो गया। आप जाइए, उसका इलाज ठीक से करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, तभी आपको पता चला कि बीमारी क्या है, और बीमारी पकड़ में आ गई तो इसका इलाज सहज हो जाएगा। आपके जीवन का अगर कोई एक किस्सा जो आपको लगता है कि यार ये काफी फनी हो गया, इलाज के दौरान किसी पेशेंट के साथ कोई वाकया हुआ हो, कोई याद हो, आप बता सकें? मैं रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया था राजस्थान में, झुंझुनू में ही। यहाँ पे एक चेस्ट ट्रॉमा वाला पेशेंट आया था, काफी सीरियस कंडीशन, 70 साल के बूढ़े आदमी थे, रिटायर्ड फौजी थे। अच्छा। वो बोले सर देखिए मेरा क्या हो गया, छत में लग गया मुझे, मैं गिर गया। तो हमने उनकी तुरंत जांच करवा दी, हमने सीटी स्कैन करवाया, HRCT किया, तो पता चल गया उनकी 2 रिब की पसली फ्रैक्चर हो गई। और उनके नॉर्मली थे, और उनके नॉर्मल है, बात कर रहे थे, बट उनका सांस थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था, वो इमरजेंसी में आए थे। फिर हमने बोला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, अब देखिए इसका इलाज करवा लीजिए। तो उनके मन में हिचकिचाहट था कि इतना सीरियस कंडीशन है, हम यहाँ पे कैसे झुंझुनू में इलाज कैसे, हम जयपुर चले जाते हैं, बड़ा इलाज होगा क्योंकि सीरियस कंडीशन है। तो हमने उनको समझाया
कि देखिए आपकी जो बीमारी है, आपका जयपुर में भी वही इलाज होगा, दिल्ली में भी वही इलाज होगा, इलाज तो आपका वही होगा। आपको झुंझुनू में हम वैसा इलाज, उसी क्वालिटी का इलाज हम आपको झुंझुनू में करवा देंगे। हमने इमरजेंसी में सर्जरी की, उनके छाती में पाइप डाल दिया, 1 लीटर तक खून उसी टाइम पे उस पेशेंट के छाती में से निकाला गया और पेशेंट एकदम सिम्टोमेटिकली रिलीफ हो गया, पेशेंट बेटर हो गया। और फिर देखा गया कि पेशेंट को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया। वो उसको जरूरत नहीं आज की, मतलब ट्रॉमा सर्जरी हो, एंडोस्कोपी हो, इलेक्टिव सर्जरी हो या फिर दूरबीन द्वारा शस्त्रक्रिया हो, जो भी सर्जरी है बिन हिचकिचाहट के आ जाइए यहाँ पे, आप आपका इलाज करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। सारी फैसिलिटीज जयपुर दिल्ली जैसा इलाज आपको झुंझुनू में हम अवेलेबल कर देंगे। हमारे हॉस्पिटल की पुरानी लेगेसी है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है और उसी लेगेसी को हम कायम करते हुए आपको वही इलाज की लेगेसी में आपको ये कर देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। राजस्थान में आप आए हो, महाराष्ट्र में, चूरमा दाल बाटी खाया कि नहीं? चूरमा दाल बाटी खाया, इधर के लोगों को बहुत प्यार मिल गया, सम्मान मिला, रिस्पेक्ट मिल गया और यहाँ के लोगों से, लोगों के व्यवहार से हम बहुत खुश है और उनकी सेवा का हमें ये लोग मौका दे रहे हैं। इसी में हम खुश है कि ये लोग आ रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और हमें भी खुशी है कि हम उनको अच्छा बेटर ट्रीटमेंट, बेटर फैसिलिटीज दे पा रहे हैं और उनका प्यार भी और आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। राम राम बाबा, राम राम। के नाम तारो? राम अवतार। हॉस्पिटल में कहीं एडमिट होगा, क्या बात होगी? मेरा तकलीफ हुई हरनिया का महसूस हुई, जब डॉक्टर साहब से मिला, जांच जोंच करी, फिर उन्होंने बोला आपका ऑपरेशन होगा। अरे बड़ा गड़े का हो, बुढ़ा गौड़ जी है दोनों। अच्छा, फिर ऑपरेशन की बोल दिया जना, फिर आए, एडमिट हो गए, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा? आराम से होगा। बाकी 20 पहले जब ऑपरेशन नहीं हो, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल नहीं आए, 20 पहले क्या हालत थी शरीर की? दर्द महसूस हो रहा था बहुत, पहले दर्द महसूस। अभी कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब के बोलिया ये बीमारी के लिए था ने, आया जी टाइम में थे, घबरा भी रहा होगा कि यार मेरा क्या होगा, मैं ठीक हूँ कोना? बोला कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन कर देंगे आराम से, आपको कोई महसूस नहीं होगा। अभी फिलहाल के को महसूस हो रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास लाग रहे थे कि भाई कोई बीमारी दोबारा ना आए? हाँ बिल्कुल लग रहा है। अब की बार अब दोबारा फौजी बन जाओगा, पहलवान बन जाओगा? पहलवान तो अब क्या बनागा, बुढ़ापा में अपन ठीक ही है, तकलीफ। लेकिन जो परेशानी जी की वजह से बुढ़ापो फील हो रहे हो, जो अब वो थोड़ा कम होगा? वो महसूस करने हो रहे हो। वो कौन हो रहे हो महसूस? बढ़िया डॉक्टर है, अच्छा पूरा स्टाफ भी यहाँ का बढ़िया, खाना पीना सब ठीक, सब बढ़िया, खानो पानो अच्छे लाग्यो? बिल्कुल सही। तो विठल साहब, ये पेशेंट जो बता रहे हैं, ये की प्रकार से मतलब की स्थिति में ये अड़े आया हॉस्पिटल में और क्या समस्या था हिंदी की सबसे पहले आए थे? ये पेशेंट पहले हमारे पास आए थे, इनको हर्निया हुआ था, तो सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके आए थे। तो हमने इनको पूछा था कि पहले कोई दिक्कत हुए, जांच भी किया, तो उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इनका हर्निया का ही ऑपरेशन हुआ था, राइट साइड में, दाएं साइड में। तो फिर हमने उनको पूछा कि वो चिरे लगा के ऑपरेशन हुआ था, तो हमने समझा कि चिरे वाले ऑपरेशन और दूरबीन वाले ऑपरेशन में क्या फर्क होता है, तो वो मान गए। फिर उनके पास उनका सहमति लेके हमने दूरबीन वाला ऑपरेशन कर दिया। 2 दिन हो गए, आप खुद जाके पेशेंट से पूछ सकते हैं कि इनको रिजल्ट कैसे लग रहा है। अभी मैं बात करे आया सो जानी, तुम्हें थाने बुलाया, मगर बुलाओ डॉक्टर साहब ने, या क्या करे आया देखे बात तो करा। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है और सर्जरी भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, उतने ही टाइम में वही बढ़िया सर्जरी हो गई और रिजल्ट भी इसका बढ़िया ही है। जो लोग डरी हैं कि भाई ऑपरेशन यार पता ना हरनिया ठीक होगी कौन होगी, ये उम्र में ऑपरेशन करवावा भी कौन करवावा, क्योंकि बाबा की उम्र का लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र का है, तो स्वास्थ्य लेर क्या नहीं, बीमारियां लेर क्या नहीं, हॉस्पिटल जावा थोड़ा डरी, तो वहाँ कोई संदेश दे वो चाहो थे? लोगों के दिमाग में रहता है कि मेरा उम्र हो गया, लोग ऑपरेशन टालते हैं, बीमारी को बढ़ा देते हैं। ये सब चीजें बूढ़ी उम्र में ही ज्यादा होती है, बट आप इनको भुगतते रहेंगे तो तकलीफ बढ़ती है। इसके लिए कोई उनसे डरना नहीं है, डॉक्टर साहब को दिखाना है, हॉस्पिटल में जाना है, परामर्श लेना है। आप उसको, आपको कुछ डाउट लगता है, आप उसके लिए संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, दोनों चीजों में क्या फर्क है वो पूछ सकते हैं, और फिर आप उसमें सहमति होती है तो आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका मन करता है कि मुझे इस तरह का नहीं इस तरह करना है, तो आप पूछ लीजिए सर इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। लेकिन आप घर पे बैठेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, वो नुकसान, वो जो तकलीफ होगी वो आपको खुद सहन करनी पड़ती है। अब हमारे तो 8-10 साल हो गए इसी फील्ड में, हमें पता है कि लोगों को महसूस होता है कि तकलीफ कैसे बात करते हैं डॉक्टर साहब से, कि कैसे उनको पता है क्या क्या, हमें बहुत ही पर्सनल चीजें रहती है ना, वैयक्तिक चीजें रहती हैं कि ये दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, बट लोगों को खुले में आके बात कर लेना चाहिए। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल में मिलेगी बीमारी को इलाज, कौन सा हॉस्पिटल में मिल सके?
नहीं, आपको तो आना है, हर हॉस्पिटल में आना है, जिसमें जो स्पेशलिटी अवेलेबल है उसका आपको इलाज करना है। जैसे गायनी है, गायनी वाली मैडम से बात करना है, सर्जरी है, सर्जरी वाले सर से, फिजिशियन है, जो फैसिलिटी है हमारे जैसे आरआर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे इलाज होता है, मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाती है। तो नहीं तो आपको परामर्श देंगे हम कि ये दिक्कत है, इसका ये सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी रख के सारी चीजें आपको ओपन करके आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए, हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर विठल वाइकर, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वर्तमान में झुंझुनू के अंदर आरआर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अगर शरीर में जो भी चर्चा हमने की है उनमें से कोई बीमारी अगर आपको है तो डॉक्टर से सलाह मशुरा जरूर करें, समय रहते करें, शरीर को बचा सके, अपनी काया को स्वस्थ रख सके। जुड़े रहे जलको झुंझुनू के साथ। मैं बबलू सैनी, कैमरे के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद। राम राम सर। झलको